नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित में। मैं राहुल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद पुनः मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। एक छोटी सी वीडियो लेकर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी का। बहुत बार क्या होता है कि हम सब हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। बहुत बार बहुत सी विपत्तियों का, विपदाओं का और बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि वो उस कठिन दौर से, उस कठिन समय से हमें जयवंत कर कर बाहर निकाले, और इसके लिए हम निरंतर उनके समक्ष प्रार्थना करते हैं। परंतु क्या देखा जाता है कि जब हम उस कठिन दौर से होकर गुजर रहे होते हैं, उस कठिन समय से होकर गुजर रहे होते हैं, उन विपदाओं में, विपत्तियों में हम घिरे हुए होते हैं, उस समय पर बहुत बार बहुत से लोग, बहुत से आपके प्रियजन भी आप पर प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं। वे आपसे प्रश्न करते हैं, वे आपसे कहते हैं, बहुत बार सीधा कहेंगे, बहुत बार सीधा ना कहकर वो बातों को घुमाकर आपसे कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप इतनी पूजा करते हैं, आप इतना प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर को अपने जीवन में ऐसे पहला स्थान देते हैं, फिर भी आपके जीवन में इतनी कठिनाई है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी विपत्तियां हैं, ऐसा क्यों है? ज़रूर आपके पूजा में कुछ कमी होगी, ज़रूर आप मन से पूजा नहीं करते होंगे, या बहुत बार तो लोग ऐसा कहने से भी नहीं चूकते हैं कि आप केवल लोगों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की नकारात्मक बातों से, इस प्रकार के नकारात्मक क्या कहूँ मैं इसे, रिव्यूज से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो आप पूजा लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, आप ईश्वर को प्रसन्न लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। ये आपका व्यक्तिगत रिश्ता है, आपका बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता है आपके सृजने वाले के साथ, उस परमेश्वर के साथ, उस भगवान के साथ। ये आपका अपना व्यक्तिगत रिश्ता है। तो तीसरे व्यक्ति को उसमें आकर यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अच्छे विचारों का हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन जब कोई इस प्रकार से नकारात्मक बातें कहता है, तो मैं केवल यही बताना चाहता हूँ, केवल इतना कहना चाहता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग साधु जन हैं, सज्जन जन हैं, ईश्वर का भय मानने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, ईश्वर के सानिध्य में चलने वाले हैं, सुबह शाम ईश्वर का स्मरण करने वाले हैं, उनके जीवन में विपत्तियां, परेशानियां, कठिन समय, विभिन्न प्रकार की हम कह लीजिए कि परीक्षाएं आती अवश्य है, लेकिन ईश्वर उन सभी परीक्षाओं में उस व्यक्ति को उत्तीर्ण करता है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि एक बालक के हाथ में एक गेंद है, और उस गेंद को लेकर, उस बॉल को लेकर वो जमीन पर बहुत तेजी से पटक देता है, तो वह गेंद भूमि पर पड़ी नहीं रहती है, वह उछलकर वापस आती है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि साधु जन, सज्जन जन, ईश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति, प्रतिदिन ईश्वर को स्मरण करने वाले व्यक्ति, यदि उनके जीवन में कोई कठिन समय आ रहा है, कोई विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह उसी परिस्थितियों में पड़े रहेंगे, अपितु ईश्वर उनको उन स्थितियों से निकालकर बाहर भी अवश्य करेगा। एक बार किसी साधु से किसी व्यक्ति ने पूछा कि जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में क्यों इतने कठिनाइयाँ आती हैं, वो लोग क्यों परेशान रहते हैं, क्यों इतनी विपत्तियाँ आती हैं, जबकि दूसरे लोगों के जीवन में भी ठीक वैसा ही रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि दोनों तो समान रूप से ही एक से दिखाई पड़ते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम ईश्वर की आरती करते हैं, उन लोगों के जीवन में भी परेशानियां हैं, और जो नहीं करते हैं उनके जीवन में भी परेशानियां हैं। तो हम किस लिए ईश्वर की प्रार्थना करें? हम किस लिए ईश्वर के निकट जाएं? हम किस लिए पूजा अर्चना करें? हम क्यों स्मरण करें? हम क्यों ईश्वर का नाम लें? तो साधु ने बहुत ही सरलता से, बहुत सहजता से, बहुत विनम्रता के साथ उसने एक छोटा सा उदाहरण देकर उस प्रश्न को पूछने वाले व्यक्ति को समझाया कि एक शेर जो होता है, आप कह लीजिए एक बाघिन कह लीजिए, जो एक शेरनी होती है, जब वो शिकार करती है ना, तो वो अपने दांतों से अपने उस शिकार को कुछ इस तरह से दबोच लेती है कि उसके प्राण जो है वो निकल जाते हैं, वह उससे छूट कर नहीं भाग पाता है। बहुत ही, हम कह लीजिए कि बहुत कठोरता के साथ, बहुत कटुता के साथ और
कह लीजिए कि बहुत ही हिंसात्मक तरीके से वह उस जंतु को पकड़ लेती है जिसका वह शिकार कर रही होती है। लेकिन वही शेरनी अपने शावकों को अर्थात अपने नवजात जन्मे हुए शिशुओं को, अपने द्वारा जन्म दिए गए बच्चों को जब वह पकड़कर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना होता है ना, तो उन्हीं दांतों से बहुत ही सहजता से, सरलता से, बहुत प्रेम से वह उन्हें पकड़ती है, बिना किसी नुकसान के पहुंचाए हुए, और एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस घटना के द्वारा वह साधु यह बताना चाह रहा था कि आप मान लीजिए कि वह जो शेरनी है ना, वह इस संसार की विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, विपदाएं हैं, आप कह लीजिए आपके रोजमर्रा के जीवन में आने वाली परीक्षाएं हैं। अब वे परीक्षाएं किसको किस प्रकार से पकड़ती हैं ना, यह निर्भर करता है। जो लोग ईश्वर का भय मानते हैं, ईश्वर की निकटता में चलते हैं, प्रतिदिन उनको स्मरण करते हैं, उनको समय देते हैं, भगवान के नाम को जपते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको पहला स्थान देते हैं, तो ऐसे लोगों को वो जो विपत्तियां हैं ना, वो ठीक उसी तरह से पकड़ती हैं जैसे कि एक शेरनी अपने नवजात शिशुओं को पकड़ रही है कि भाई पकड़ेंगी तो जरूर, परेशानियां आएंगी तो जरूर, क्योंकि जब तक आप इस संसार में हैं परेशानियां तो लगी रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन वह आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगी। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, आपको बेहतरी की ओर लेकर चली जाएगी, आपको परिपक्वता की ओर लेकर चली जाएगी। लेकिन वही परेशानियां उन लोगों को ठीक उस प्रकार से पकड़ती है जैसे कि एक शेरनी अपने शिकार को पकड़ रही होती है। किन लोगों को? उन लोगों को जो ईश्वर का भय नहीं मानते। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं, कि क्यों नहीं हमारे जीवन में भगवान काम कर रहा है, क्यों नहीं हमें आशीषें दे रहा है, क्यों नहीं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। आप धीरज धरिए। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको सृजा है, जिसने आपको कान दिए हैं, जिसने आपको ये आंखें दी हैं देखने के लिए, जिसने आपके इस कंठ को सुमधुर वाणी प्रदान की है, वह ईश्वर जरूर आपकी सुनता है। क्योंकि जिसने कान दिए, क्या वह आपकी नहीं सुनेगा? जिसने आंखें दी, क्या वह आपको नहीं देखता होगा कि आप प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उसको स्मरण कर कर, उसको नमस्कार कर कर जाते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं? वो जरूर देखता है इन सारी चीजों को। तो वह उसका प्रतिफल आपको देगा, अवश्य देगा। आज नहीं तो कल देगा, लेकिन जरूर आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए धीरज मत हारिए। आपकी पूजा अर्चना, आपका ईश्वर पर विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति की टीका टिप्पणियों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आप निरंतर ईश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, वह आपको उन सभी कठिन परिस्थितियों से निकालकर बाहर करेगा, आपको पड़ा नहीं रहने देगा उन सारी स्थितियों में। तो इसलिए आपके प्रतिदिन के जीवन में आप ईश्वर को समय देना प्रारंभ कीजिए, उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ कीजिए, आपके आराध्य को मनाइए, क्योंकि जब उसकी दृष्टि आप पर होगी तो बहुत ही सहजता से, सरलता से, मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूँ, सहजता, सरलता, क्योंकि बहुत स्मूथली वो आपको निकाल कर उन सारी परेशानियों से बाहर करेगा, आपको उसमें पड़ा नहीं रहने। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, परीक्षा है, विपत्ति है, तो वह आपको धीरज दे और शांति के साथ आपको निकाल कर उन सारी परीक्षाओं पर जयवंत करे। आप यकीन मानिए, आप उसमें पड़े नहीं रहेंगे। आप स्मरण कीजिए, ईश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो निश्चय ही आपको आशीष देगा। आप सभी के जीवन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। आप आपके जीवन में बहुत उन्नति करें। ईश्वर आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र ही आपको दे। आप आनंद के साथ आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर का उत्सव मनाने पाए, उस प्रतिफल को आप आनंद के साथ भोगने पाए। मेरी यही प्रार्थना है। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को मेरा नमस्कार।